अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप सबका वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। आज हम लोगों का टॉपिक जो है, मौजू जो है वो ई की मात्रा है। आज हम लोग ई की मात्रा को पढ़ेंगे, उसको उर्दू में कैसे मिलाते हैं, उसका शक्ल कैसा बनता है, ये आज देखना है। इसके पहले जो है आ की मात्रा अगर कोई वीडियो नहीं देखे है तो बराए मेहरबानी है कि पहले जा करके वो आ की मात्रा को देखे। और जो काफ से क, काफ दुचश्मी से ख, गाफ से ग, गाफ दुचश्मी से ग याद नहीं किए हैं तो वो जा करके पहले याद करे। लेसन 1 के नाम से वो हमारा वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए टाइम को बचाते हुए हम लोग चलते हैं। कमी है तो ये काफ से क होता है, ये नुक्ता वाला काफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को ये भी बताए हैं कि काफ जो है एक क जो होता है वो नुक्ता वाला होता है और एक क जो है बिना नुक्ता वाला होता है। तो ये जो क है ये बिना नुक्ता वाला है, इसलिए यहाँ पे छोटी काफ को ही हम लिखेंगे। तो काफ से क हो गया, उसके बाद ये म है तो ये मीम से म हो गया। इस दीर्घिन के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस बात को ध्यान से गौर देकर समझिए कि दीर्घिन के लिए जो लास्ट में ई आ रहा है, कमी आ रहा है, तो इस ई की मात्रा दीर्घी की मात्रा के लिए, दीर्घी के लिए आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? ये लिखना है। अब ये देखिए मिलने के वक्त ये इसका रूप ऐसा होगा। इसको मीम को उठा करके, इस मीम को उठा करके इसमें ला करके हम लोग ऐसे रख दिए और ये को इसमें हम लोग मिला दिए, तो कितना बेहतरीन ये बन गया कमी। ध्यान दे करके आप लोग समझिए, क्योंकि ये देखिए काफ से क हो गया, मीम से म हो गया। इस दीर्घिन के लिए नहीं, ई की मात्रा के लिए यहाँ पे आपका छोटी ई आ गया। इसको हम मिलाए तो देखिए इसका शक्ल कैसा बन गया, कमी। इसी चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है चाची, ठीक है, चंपैचा। हिंदी में चंपैचा है तो उर्दू में चे अलिफ होगा। इसके पहले भी बताया गया, आप लोगों को रेगुलर जो वीडियो को देखते हैं उनको समझ में जरूर आता होगा। तो यहाँ पे चंपैचा के लिए है तो ये आपका चे हो गया। उसके बाद स्पाई के लिए बताए हैं कि अलिफ होगा। फिर चे है, चे से च लिख दिए। इस दीर्घिन यानी ई की मात्रा के लिए छोटी ई आता है। देखिए अब इस च को मिलने के वक्त इसका रूप ऐसा होता है च, ठीक है। अलिफ को इसमें हम खींच देते हैं, ये चा बन गया। अब बचा ची, तो चे मिलाने के वक्त रूप ऐसा होता है। अभी ये मिलाए हैं हम, उसके बाद ईओ के इसमें हम टान देंगे तो कितना बेहतरीन बन गया ये चाची। ध्यान पूर्वक देखिए आप लोग कैसे ये मिल रहा है, कैसे ये बन रहा है, इसको ध्यान दीजिए और समझिए। ना समझ में आए तो वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए। स्किप करके वीडियो नहीं देखना है आप लोगों को। स्किप करके देखेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा कि क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक एंड शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप लोगों का ही जो है ये इतना जो है आप लोगों को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। इंशाल्लाह अभी और आगे आप लोगों को बढ़ाया जाएगा। आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को पूरा टोटल जो होता है उर्दू सिखाने का तरीका, तौर तरीका ये बताया जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम लोग
मामी है। मीम अलिफ से माँ होता है, मीम से माँ हो गया, पाई के लिए अलिफ हो गया, अब फिर मीम से माँ हो जाएगा, ये मीम है, माँ है, और इस दीर्घिन के लिए यानी लास्ट मामी क्या आ रहा है, मामी, ई आ रहा है, ई की मात्रा, तो ई की मात्रा के लिए छोटी ये लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या कर दिए, छोटी ये को लिख दिए। अब इसको मिलाने के वक्त इसका रूप कैसा होता है ये देखना है। तो मीम जो है मिलने के वक्त रूप इसका ऐसा होता है, अलिफ को इसमें हम टान देंगे तो ये बन गया आपका माँ, ठीक है। उसके बाद मीम और ये कैसे मिलेगा ये ध्यान दीजिए। देखिए मीम मिलने के वक्त इस तरह होता है, ईओ को इसमें हम खींच देंगे, ये आपका बन गया मामी, ये आपका क्या बन गया, मामी। फिर अगला है आपका दादी, दाल से द होता है, पाई के लिए अलिफ लिख दिए, फिर दाल से द होता है, और ई की मात्रा लास्ट में आ रहा है दादी, ई की मात्रा आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे ई। अब देखिए शुरू में दाल है तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो ये दाल को अलग रख दिए, अलिफ को अलग रख दिए, फिर अलिफ में दाल नहीं मिलेगा तो दाल को हम अलग रख देंगे, ये नहीं मिलेगा दाल में तो इसको भी हम अलग रख दिए, तो ये आपका बन गया दादी। क्या बन गया, दादी। फिर अगला देखेंगे काकी है, तो काफ से क होता है, पाई के लिए अलिफ हो गया, फिर काफ से क हो गया, और काकी यानी ई की मात्रा आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे ये छोटी ये। काफ मिलने के वक्त रूप ऐसा होता है, अलिफ को इसमें हम टान देंगे, का हो गया, फिर काफ मिलने के वक्त रूप ऐसा होता है, ये को इसमें हम मिला देंगे, ये बन गया आपका काकी। देखते रहिए ध्यान से, समझते रहिए कि ये कैसे मिल रहा है, बनाते रहिए इसको, ठीक है। अगला फिर आपका है मीरा, मीरा, इसमें क्या आया, मी रा, तो पहले मीम से माँ हो गया, इस दीर्घिन के लिए ई की मात्रा के लिए छोटी ये हो गया, रे अलिफ से रा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर बीच में रहे ये, शुरू में रहे ये, अगर वो मिलता है तो इसका रूप कैसा होता है, ध्यान दीजिए। मीम मिलने के वक्त रूप ऐसा होता है, अब बीच में जब ये मिलेगा ये तो इसका रूप ऐसा हो जाता है, ध्यान दीजिए, इसका रूप ये का रूप कैसा होता है, तो ऐसा होता है। फिर रे को इसमें हम टान देंगे, अलिफ को बगल में खींच करके रख दिए तो ये क्या हो गया, मीरा, ये क्या बन गया, मीरा। फिर अगला देखेंगे सीमा है, अगला क्या है, सीमा है, समे दीर्घिन सी है, तो छोटी सीन ये हो जाएगा, दीर्घिन है तो मीम और अलिफ, ये आपका सीमा, सीमा है, तो ये ऐसा हुआ आपका छोटी सीन से ये स हो गया, ई की मात्रा आ रहा है सी, यानी सी, ई की मात्रा आ रहा है तो ये हो गया, उसके बाद मम पैमा के लिए मीम अलिफ हो गया, ये आपका सीमा हुआ। अब मिलने के वक्त इसका रूप कैसा हो रहा है ये देखिए, जो है सीन मिलने के वक्त रूप ऐसा होता है, और ये को इसमें हम मिला दिए तो ऐसा हो गया। अब मीम को उठाकर यहाँ लाएंगे, अलिफ को ऊपर खींच देंगे, ये आपका बन गया सीमा। फिर देखेंगे अगला है बीच, बीच, ई की मात्रा इसमें भी आ रहा है, तो बे से बा हो गया, दीर्घिन के लिए ई हो, ये हो गया, चे से च हो गया, ठीक है। देखिए बे से ब हो गया, दीर्घिन के लिए आपका यानी ई के लिए आपका छोटी ये हो गया, और च के लिए आपका चे हो गया। ये मिल करके कैसा बन रहा है ये देखिए, यहाँ बे जो है मिलने के वक्त रूप इसका ऐसा होता है, ये जो इसमें मिलाया बीच में अभी बताया है कि मिलेगा बीच में या शुरू में रहेगा तो ये ऐसा हो जाता है, और चे को इसमें हम टान देंगे तो ये आपका बन गया बीच। क्या बन गया, बीच। अगला फिर देखते हैं हम लोग, अगला है दाई, दाई है तो दमपई दा के लिए दाल अलिफ हो जाएगा,
ध्यान दीजिएगा, इस बड़ी ईए के लिए यहाँ पे यही तो मेन टॉपिक है आपका। इस बड़ी ईए के लिए आपका हमजा और ईए मिलकर के आता है। क्या आता है मिलकर के? तो हमजा और छोटी ईए मिल करके ये आता है। तो इसको अलग अलग हम लिख दिए। अब देखिए मिलने के बाद इसका रूप कैसा होता है ये ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए दाई है तो दाल तो मिलेगा नहीं, अलिफ तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमजा देखिए मिलने के वक्त रूप इसका इस तरह होता है, सेम इसी तरह होगा। इसको ईए को इसमें हम मिला दिए, ये आपका बन गया दाई, सिंपल सा बन गया दाई। अगला देखेंगे हीरा है मीरा है, तो ये दोनों आप लोगों का है HW। ये घर से आप लोगों को बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है। देखेंगे कि आप लोगों का सही हुआ या नहीं, तो फिर अगला बताया जाएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बैठ करके पूरा वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो फिर वीडियो को चलाइए और देखिए और समझिए। ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो नहीं लिए हैं बराए मेहरबानी है कि स्क्रीनशॉट भी ले लें।